हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 12th का केमिस्ट्री का कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बोर्ड के व्यू से काफ़ी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और उत्तर दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, मैं आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो एक आयनिक यौगिक में ए आयन जो है इकाई सेल के घन के कोने पर है और बी आयन फलक के केंद्र पर है। तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? तो देखिए, जो कोने पर होते हैं, घन के कोने पर, इसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। और फलक के केंद्र पर जो होता है उसका मान होता है 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB3। क्या हो जाएगा? AB3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, जो निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SC3+। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा जो है सो बेरवेदार ठोस है। उसके बाद है, जो एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकेज आकृति की है, तो इसकी समविभव संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ब्रेवेस जालक की संख्या होती है सो 3 होती है। उसके बाद है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रिका घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद है, जो निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का गुण कौन नहीं है? यह सुस्पष्ट द्रव्यमान वाले होते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकार होते हैं, उच्च अंतरालमिक बल होता है, लेकिन इसका जो है विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है। यह क्या है? गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद है, जो उस आयनिक यौगिक के चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 0.225 से 0.414 होगा इसका मान, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, जो फलक केंद्रिका इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रिका इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है से कितने होते हैं? 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, जो धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रैंकेल दोष। घनायन के कारण जो है अंतराकाश स्थान में जो उपस्थिति हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। उसके बाद है, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे NaCl, KCl, CSCl सभी में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, पारा का प्रतिरोधक शून्य हो जाता है 4 डिग्री के पर, जो है 4 के पर पारा का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, जो BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न में से यूनिट सेल में साझा करता है। तो कितना यूनिट साझा करता है? 1 यूनिट साझा करता है। उसके बाद है, जो सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। तो सोलर सेल में जो जो उपयोग करते हैं उसमें क्या किस चीज़ का करते हैं? तो SI सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। उसके बाद है, जो कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का ऑक्सीडेशन संख्या क्रमशः कितना है? तो कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन और ऋणायन का जो क्रमशः संख्या है सो 8 और 4 है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, जो सहसंयोजक ठोस होते हैं। तो सहसंयोजक ठोस जो होते हैं, इसमें क्वार्टा जो होते हैं सहसंयोजक ठोस में होता है, एक धातु होता है, दूसरा क्या आता है? अधातु होता है। उसके बाद है, आयोडीन है। तो आयोडीन एक क्या है? आयनिक ठोस। क्या है? एक आणविक ठोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, जहाँ A बराबर
बी बराबर नहीं है सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेट्रागोनल में यह परिवर्तन होता है। अल्फा बराबर बीटा होता है लेकिन 90 डिग्री, लेकिन ए बराबर बी, लेकिन बी बराबर नहीं होते हैं सी के। उसके बाद है जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण क्या होता है। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण जो होता है सो ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं, सॉरी अल्फा बराबर नहीं है बीटा नहीं है क्या यहाँ बराबर नहीं है 90 डिग्री। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है ठोस आयन में एल्युमिनियम की होती है। तो एल्युमिनियम का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सो 6 होता है। कितने होता है 6 होता है। उसके बाद है NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने सोडियम आयन से घिरा रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। उसके बाद है जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FCC हो जाएगा। सल्फाइड आयन की व्यवस्था FCC यानी फलक केंद्र। उसके बाद है जो 8:8 प्रकार के पाइकिंग व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CSCl। उसके बाद है BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। उसके बाद है जो जिंक ब्लेंड ZnS में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। तो टेट्राहेड्रल के लिए त्रिज्या का माने अनुपात जो होता है 0.225 से 0.414 के बीच होता है। उसके बाद है CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित द्विक स्थान का प्रतिशत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26% तथा 32%। उसके बाद है यदि उसके बाद है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है तो सोडियम की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.85 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है CSCl के लिए R+R- बराबर 0.093 है तो इसकी संभावित संरचना क्या हो जाएगा। तो इसका संभावित संरचना हो जाएगा BCC। उसके बाद है जो किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसका मान होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.25 से 0.414। उसके बाद है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है सो क्या है ग्रेफाइट है। उसके बाद है जो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए समानता निम्न तत्वों का उपयोग की जाती है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है जो क्या होते हैं अर्धचालक होते हैं। उसके बाद है अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनुचुंबकीय यौगिक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं से क्या होते हैं अयुग्मित होते हैं। उसके बाद है धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ के कारण है। तो धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ के कारण है धातु अधिकता दोष। उसके बाद है ग्रेफाइट एक क्या है सहसंयोजक ठोस है। उसके बाद है किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे FCC में जो है सो फलक केंद्रित में जो है सबसे अधिक परमाणु की संख्या। उसके बाद है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों होते हैं। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr में पाए जाते हैं। उसके बाद है जो शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है। यहाँ पे N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से एनिसॉफ्टी दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है बेरियम क्लोराइड को एनिसोट्रॉफी दर्शाते हैं। उसके बाद है वह पदार्थ जिनका
जिसका प्रतिरोध जो है शून्य होता है, ऑक्सीकारक प्रतिरोध, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर अति सुचालक। उसके बाद है इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, तो यहाँ पे जो है सो आइसोट्रॉपिक जो है सो क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। उसके बाद है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है जो क्षारीय धातु हाइलाइडो के रंगीन होने के सामान्य कारण है, तो यहाँ पे जो है सो F केंद्र हो जाएगा। उसके बाद है केंद्र अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त द्विक स्थान का प्रतिशत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32%। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त द्विक स्थान का प्रतिशत है 32%। उसके बाद है Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है, तो Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या जो है सो 8 होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो यहाँ पर जो है SO2S जो है सो ऑक्साइड की धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार ठोस है, तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO बेरवेदार ठोस है। उसके बाद है किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिक कितने फलक द्वारा समान रूप से सभाजित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। उसके बाद है एक्स एवं वाई तत्व के बना एक यौगिक एक ऐसे घनीय संरचना क्रिस्टलीय होता है जो एक्स परमाणु घन के कोने पर वाई परमाणु फलक के केंद्र, इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा XY3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जो एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान 27 का क्रिस्टलीय 4 एंगस्ट्रॉम कोर की परमाणु की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है, तो इसका घनत्व इतना हो जाता है माने 2.7 हो जाता है, तो इसका एकक कोष्ठीय प्रकार है, तो क्या हो जाएगा फलक केंद्रित। उसके बाद है जो एक आयनिक यौगिक का एकक कोष्ठीय घन के कोने पर ए आयन घन के केंद्र में बी, तो इसका सूत्र क्या मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा AB3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में, धन्यवाद।